10 अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं, जरा वो देख लीजिए। अगर आप रात में देख नहीं पाए हैं तो ये रिकैप। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तमाम शहर रात भर धमाके से दहलते रहे। एक रात में पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए गए। सरगोधा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में धुआं कर दिया गया। S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन, स्वाम ड्रोन, मिसाइल नष्ट किए। जम्मू, जैसलमेर, पोखरण में पाकिस्तान के ड्रोन नष्ट हुए। राजस्थान के लाठी से पकड़ा गया पाकिस्तान का एक पायलट। POK के कोटली समेत कई जगहों पर भीषण गोलाबारी की खबरें। BLA लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी की चौकियों पर किया कब्जा। सुबह 10 बजे सेना करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपको जो पीरियोडिक ब्रीफिंग हो रही है, जो एक नियमित अंतराल में विदेश विभाग के तरफ से और भारत की सेनाओं की तरफ से जो ब्रीफिंग की जा रही है, वो 10 बजे एक बार फिर से आपके सामने ब्रीफिंग होगी। कल शाम को हुई ब्रीफिंग में भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एस्केलेशन का जवाब दे रहे हैं। हमने जो किया था केवल टेरर कैंप्स को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने यहां जो किया वो हत्थे निर्दोषों को निशाना बनाया। वो पहलगाम की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, उसका हवाला देते हुए बताया गया कि किस तरीके से वो श्रीनगर हो, वो जम्मू कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर कई शहरों को और रेजिडेंशियल जगहों को निशाना बनाया गया, नागरिकों को निशाना बनाया गया। और भारत ने फिर इस एस्केलेशन का ऐसा जवाब दिया कि कल जब गुड मॉर्निंग हुई थी, आज की गुड मॉर्निंग के साथ तो मैं आपको ये खबरें बता रहा हूं, गौरव की अनुभूति देने वाली खबरें कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को एक तरीके से रौंद दिया है। लेकिन कल जब सुबह हुई थी तो वहां से एस्केलेशन का जवाब देना भारत ने शुरू किया था। पाकिस्तान ने रात में फिर से कोशिश की और भारत की तरफ न सिर्फ उन्होंने मिसाइलें छोड़ी, गोले दागे, स्वाम ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मजबूती से इसका मुकाबला किया। लगभग पूरे अटैक्स उनके रोक दिए गए और उनको बदले में जो दिया गया, उनके तमाम बड़े शहर धुआं कर दिए गए। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान मेजर जनरल पाधी कल रात में देर रात तक हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, जय हिंद, कैसे हैं आप? दूसरा मैं यही बताना चाहता हूं, अभी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय जो भारत सरकार ने या भारत सेना ने, ये मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। एक शुरुआती रिमार्क, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। PK मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के इंचार्ज रह चुके हैं, BSF की कमान उनके हाथों में रह चुकी है। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद, कैसे हैं आप? जोश, जय हिंद। जोश तो बिल्कुल, हम यहाँ से हमारा आवाज जो है लाहौर और इस्लामाबाद को पहुंचेगा, ये जोश है। और देखिए हमारे साथ हमारे हिस्टोरियन, देश के मशहूर इतिहासकार, वो इतिहासकार जो इतिहास के पन्नों से देख लेते हैं कि वर्तमान और भविष्य में क्या होने वाला है। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी रात जागे हैं इस उम्र में, पूरी रात। और मैं कहता हूं 100 सैनिक भेज दो, ये हमारे सैनिक नहीं है, रेगुलर फाइटर नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं इस उम्र में अगर धूल न चटा दी तो नाम बदल देना। आप जरा देखिए, ये खबरें आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, जरा ब्रेकिंग नंबर 1 फ्लैश कीजिए। भारत पाकिस्तान वॉर से जुड़ा हुआ ये पहला अपडेट आज का। भारत के जवाबी हमले से दहला पाकिस्तान। कराची में एक ही रात में 10 से ज्यादा धमाके, इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा धमाकों से हड़कंप, लाहौर, रावलपिंडी में भी एक के बाद एक ब्लास्ट। आप नाम लीजिए, खास तौर से पंजाब के शहरों का नाम लीजिए, पाकिस्तान में आप नाम लीजिए वहां के बड़े शहरों का, और आप पाएंगे कि भारत ने उनको धुआं कर दिया है। ये इसमें स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दी? कल रात जो हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फिर उकसावा हुआ और भारत ने उसका जवाब दिया। इसमें ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दी? जनरल पाधी, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा जो भारत की सेना है, जो पिछला 2 दिन से दिखा दिया है कि हमारा क्या ताकत है और हमारा जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है कितना सुपीरियर है पाकिस्तान आर्मी से। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हमारा जो भी मिसाइल सिस्टम से लेके हर चीज़ों में हमने कितना एक्यूरेटली पिन पॉइंटेड टारगेटिंग किया। और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कोई काम नहीं किया। जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया था वो तो चाइना का था, कोई काम ही नहीं है। सिटिंग डक की तरह मारे हैं सर, बिल्कुल ऐसे मारे हैं कि जैसे बैठी हुई बतख होती है ना, जिसका निशाना लेने में कोई मुश्किल नहीं होती, ऐसे मारा गया है। हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे संवाददाताओं से भी आपका परिचय करा देता हूं। लगातार बगैर सोए वॉर फ्रंट पर डटे हुए जो आप तक अपडेट्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज श्रीनगर से आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि वहां क्या स्थिति है, खासतौर से LOC के अलॉन्ग क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता मनोज आपको बता रहे हैं पंजाब को खास तौर से निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पंजाब से क्या खबर है, कल रात में क्या क्या हुआ है वहां, किस तरीके से ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक
कि हमले नाकाम किए गए हैं। वहां क्या चल रहा है वो हमारे संवाददाता मनोज आपको बताएंगे। आपको हमारे संवाददाता हितेन बिटलानी बताएंगे कि क्या चल रहा है गुजरात में। कल रात में कई जगहों पर ब्लैकआउट की खबरें आई, कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक की खबरें आई, सभी अटैक नाकाम किए गए। वहां से क्या खबर है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले जरा अनुज से अपडेट ले लेता हूं, जम्मू कश्मीर से क्या अपडेट आपको मिल रहा है, एलओसी के अलाउंग क्या चल रहा है, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में। जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिशें की, यहाँ पर भी जो एलओसी का एरिया है खासतौर पर 10 अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं, जरा वो देख लीजिए। अगर आप रात में देख नहीं पाए हैं तो ये रिकैप, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तमाम शहर रात भर धमाके से दहलते रहे। एक रात में पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए गए। सरगोधा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में धुआं कर दिया गया। S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन, स्वाम ड्रोन, मिसाइल नष्ट किए। जम्मू, जैसलमेर, पोखरण में पाकिस्तान के ड्रोन नष्ट हुए। राजस्थान के लाठी से पकड़ा गया पाकिस्तान का एक पायलट। पीओके के कोटली समेत कई जगहों पर भीषण गोलाबारी की खबरें। BLA लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी की चौकियों पर किया कब्जा। सुबह 10 बजे सेना करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपको जो पीरियोडिक ब्रीफिंग हो रही है, जो एक नियमित अंतराल में विदेश विभाग के तरफ से और भारत की सेनाओं की तरफ से जो ब्रीफिंग की जा रही है, वो 10 बजे एक बार फिर से आपके सामने ब्रीफिंग होगी। कल शाम को हुई ब्रीफिंग में भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एस्केलेशन का जवाब दे रहे हैं। हमने जो किया था केवल टेरर कैंप्स को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने यहां जो किया वो निहत्थे निर्दोषों को निशाना बनाया। वो पहलगाम की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, उसका हवाला देते हुए बताया गया कि किस तरीके से वो श्रीनगर हो, वो जम्मू कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर कई शहरों को और रेजिडेंशियल जगहों को निशाना बनाया गया, नागरिकों को निशाना बनाया गया। और भारत ने फिर इस एस्केलेशन का ऐसा जवाब दिया कि कल जब गुड मॉर्निंग हुई थी, आज की गुड मॉर्निंग के साथ तो मैं आपको ये खबरें बता रहा हूं, गौरव की अनुभूति देने वाली खबरें कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को एक तरीके से रौंद दिया है। लेकिन कल जब सुबह हुई थी तो वहां से एस्केलेशन का जवाब देना भारत ने शुरू किया था। पाकिस्तान ने रात में फिर से कोशिश की और भारत की तरफ न सिर्फ उन्होंने मिसाइलें छोड़ी, गोले दागे, स्वाम ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मजबूती से इसका मुकाबला किया। लगभग पूरे अटैक्स उनके रोक दिए गए और उनको बदले में जो दिया गया, उनके तमाम बड़े शहर धुआं कर दिए गए। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान मेजर जनरल पाधी कल रात में देर रात तक हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर जय हिंद, कैसे हैं आप? दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय जो भारत सरकार ने या भारत सेना ने, ये मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। एक शुरुआती रिमार्क, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। पीके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के इंचार्ज रह चुके हैं, BSF की कमान उनके हाथों में रह चुकी है। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद, कैसे हैं आप? जय हिंद। जोश तो बिल्कुल, हम यहाँ से हमारा आवाज जो है लाहौर और इस्लामाबाद को पहुंचेगा, ये जोश है। और देखिए हमारे साथ हमारे हिस्टोरियन, देश के मशहूर इतिहासकार, वो इतिहासकार जो इतिहास के पन्नों से देख लेते हैं कि वर्तमान और भविष्य में क्या होने वाला है, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी रात जागे हैं इस उम्र में, पूरी रात। और मैं कहता हूं 100 सैनिक भेज दो, ये हमारे सैनिक नहीं है, रेगुलर फाइटर नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं इस उम्र में अगर धूल न चटा दी तो नाम बदल देना। आप जरा देखिए, ये खबरें आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, जरा ब्रेकिंग नंबर 1 फ्लैश कीजिए। भारत पाकिस्तान वॉर से जुड़ा हुआ ये पहला अपडेट आज का। भारत के जवाबी हमले से दहला पाकिस्तान। कराची में एक ही रात में 10 से ज्यादा धमाके, इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा धमाकों से हड़कंप, लाहौर, रावलपिंडी में भी एक के बाद एक ब्लास्ट। आप नाम लीजिए, खास तौर से पंजाब के शहरों का नाम लीजिए, पाकिस्तान में आप नाम लीजिए वहां के बड़े शहरों का, और आप पाएंगे कि भारत ने उनको धुआं कर दिया है। ये इसमें स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दी? कल रात जो हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फिर उकसावा हुआ और भारत ने उसका जवाब दिया। इसमें ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दी? जनरल पाधी आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा जो भारत की सेना है, जो पिछला 2 दिन से दिखा दिया है कि हमारा क्या ताकत है और हमारा जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है कितना सुपीरियर है पाकिस्तान आर्मी से। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हमारा जो भी मिसाइल सिस्टम से लेके हर चीज़ों में हमने कितना एक्यूरेटली
पिन पॉइंटेड टारगेटिंग किया और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कोई काम नहीं किया। जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया था वो तो चाइना का था, कोई काम ही नहीं आया। सिटिंग डक की तरह मारे हैं सर, बिल्कुल ऐसे मारे हैं कि जैसे बैठी हुई बतख होती है ना, जिसका निशाना लेने में कोई मुश्किल नहीं होती, ऐसे मारा गया है। हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे संवाददाताओं से भी आपका परिचय करा देता हूं। लगातार बगैर सोए वॉर फ्रंट पर डटे हुए जो आप तक अपडेट्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज श्रीनगर से आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि वहां क्या स्थिति है, खासतौर से एलओसी के अलॉन्ग क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता मनोज आपको बता रहे हैं पंजाब को खास तौर से निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पंजाब से क्या खबर है, कल रात में क्या क्या हुआ है वहां, किस तरीके से ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक के हमले नाकाम किए गए हैं, वहां क्या चल रहा है, वो हमारे संवाददाता मनोज आपको बताएंगे। आपको हमारे संवाददाता हितेन बिटलानी बताएंगे कि क्या चल रहा है गुजरात में। कल रात में कई जगहों पर ब्लैकआउट की खबरें आई, कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक की खबरें आई, सभी अटैक नाकाम किए गए। वहां से क्या खबर है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले जरा अनुज से अपडेट ले लेता हूं, जम्मू कश्मीर से क्या अपडेट आपको मिल रहा है, एलओसी के अलॉन्ग क्या चल रहा है, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में। जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिशें की, यहाँ पर भी जो एलओसी का एरिया है खासतौर पर